तो आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ। हम सबको पता है कि जलियांवाला बाग एक जगह है जो पंजाब के एक जिले अमृतसर में वहां के स्वर्ण मंदिर के नजदीक में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को इसी जगह पे एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुई, जिस घटना का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया। इसे बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोगों को एक कानून के बारे में जाननी चाहिए जिसे अंग्रेजी शासन ने फरवरी 1919 में पास किया था। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। जी हां, रॉलेट एक्ट। और इस कानून की सहायता से अंग्रेजी शासन ने यह आदेश दिया था कि अगर कोई भी भारतवासी कहीं भी एक जगह खड़े होकर बात करते हुए देखा जाता है, चाहे वो कुछ भी बात कर रहा हो, उसे उठाकर और बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करिए कि आज भारत की जो पुलिस है अगर आपको उठाकर ले जाती है किसी भी जुर्म में, तो 24 घंटा के अंतर्गत में आप पे FIR लॉन्च करना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर वो कानूनी कार्रवाई 24 घंटा के अंतर्गत में नहीं करते हैं तो वो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन वहां 2 साल तक बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए आपको जेल में रखा जा सकता था। आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। वह था रॉलेट एक्ट। तो इस कानून के खिलाफ जाकर हमारे महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से, शांति तरीके से कहा कि हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल आपको पता है, जब कभी भी हम सरकार के कुछ नियम कानून से खुश नहीं होते हैं तो हम हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वैसे ही महात्मा गांधी जी ने हड़ताल की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को कर दी, जिसमें इनको साथ मिला वहां के वर्कर्स जो रेलवे सेक्शन में काम करते थे, कॉमन लोग, यहां तक भी उस दिन दुकान वगैरह सब बंद रहे। इन लोगों ने वहां के टेलीग्राफ सिस्टम, साथ ही साथ रेलवे सिस्टम को भी एक शांति तरीके से रोकने की कोशिश की। हालांकि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि ये भारतवासियों में एक ग्रुपिंग बन रहा है, यूनिटी बन रहा है। तो अंग्रेज इसे रोकने के लिए 10 अप्रैल को अमृतसर में शांति तरीके से हो रहे हड़ताल, मतलब जो जुलूस निकला हुआ था, उसमें इन लोगों ने गोली चलाई। अब हमारे लोग गुस्से हो गए, गुस्सा में आ गए और महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल करवा रहा था, ये एक हिंसा में बदल गया और सभी लोग सरकार के उन सभी चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया जो सरकार से जुड़ा हुआ था, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, सरकारी बिल्डिंग। अब इसको देखते हुए अंग्रेज ने एक और कानून ला दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? मार्शल लॉ एक कानून है जब देश की स्थिति बिगड़ जाती है, देश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब होती है या उसको क्षति पहुंचता है, तो वहां लगाया जाता है। अब बोलेंगे सर ये लॉ लगाने से क्या होगा? तो इस कानून को लाने के बाद यहां का जो देश की सुरक्षा है वह मिलिट्री के हाथ में चला जाता है। तो जैसे ही 10 अप्रैल के बाद इस कानून को लाया गया, मार्शल लॉ याद रखना है, तो इसकी देखरेख की सुरक्षा एक कमांडर को दे दिया गया जिसका नाम था जनरल डायर। 13 अप्रैल को अमृतसर में प्रत्येक साल वहां के सिख लोग एक मेला का एंजॉय करते थे, मेला मनाते थे, जिसका नाम था बैसाखी फेयर, बैसाखी मेला। तो 13 अप्रैल को सभी लोग मेला में एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस मेला को मनाने के पीछे 2 वजह। पहली वजह कि इनका फसल उस समय तक कंप्लीट होता है और दूसरी वजह इस मेला को मनाकर खुशी से इनकी नई साल की शुरुआत होती है। 13 अप्रैल से ही ये लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक साल और यहां से नए साल की शुरुआत होता है इनके लाइफ में। एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए, प्रत्येक 36 साल पे एक दिन ये मेला
14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सभी लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो था वहां इस मेला को मनाने के लिए खूब धूमधाम से इकट्ठा होते हैं। साथ ही साथ यहां कुछ लोग और भी आते हैं जो मार्शल लॉ ब्रिटिश ने लगाया था उसका अपोज कैसे करें उस पे यहां आकर वे लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि जो लोग मेला में आए हुए लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं और मार्शल लॉ जो ब्रिटिश ने लगाया था उसकी जानकारी इनको नहीं होती है। उसी दिन आसानी से ये लोग मस्ती कर रहे हैं, उसी समय जनरल डायर आता है और जलियांवाला बाग का प्रत्येक गेट बंद करवा देता है और गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें सैकड़ों लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान लोग, सब लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल होते हैं। यही नहीं, अगर आप एक सही भारतवासी हो, अगर इस वीडियो को देखोगे, वहां के इंसिडेंट को देखोगे तो ये आपका दिल रोएगा। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस स्थिति को देखकर जो वहां हुआ था, और आप इसे कभी बोल भी नहीं पाएंगे। और ये हत्याकांड अगर हम सही में भारतीय हैं तो हर किसी को जाननी चाहिए, ये हमें एक सीख देता है। तो यही कहलाता था, यही कहलाया जलियांवाला बाग हत्याकांड। सीधा मात्रा में आप समझ जाइए कि इस हत्याकांड में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी थी, बेगुनाहों के जान लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। यही कहलाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।